दोस्तों कहते हैं कि माँ वो शक्ति, वो ताकत है कि अगर उसके बच्चों पर ज़रा से भी आँच आए तो वो बड़े से बड़े पहाड़ और बड़े से बड़े मुश्किल से भी लड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर एक माँ खुद अपने बेटे को पीटते हुए लेकर जाती है थाने में, और थाने में जाकर कहती है कि दरोगा साहब ये लो मेरा बेटा है और इसको तुरंत फांसी पर लटका दो। और जब यह सारी बात दरोगा जी सुनते हैं तो वह भी अचंभे में आ जाते हैं कि आखिर एक माँ अपने ही बेटे को ऐसी सज़ा क्यों दिलवाना चाहती है, ऐसा क्यों बोल रही है। और जब वह महिला उसकी सारी करतूत बताती है उस बच्चे की कि इसने क्या किया है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है कि आखिर क्या कृत्य क्या है इस लड़के ने। जी हाँ, आइए जानते हैं आखिर क्या किया था उस बच्चे ने। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो झारखंड से है, जिसका एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है लोहरदगा। दोस्तों रमज़ान का पावन महीना चल रहा था। ये बात है 27 अप्रैल 2022 की। जी हाँ, 2 बजे की बात है। तो वहाँ पर एक लड़की अपने ही कमरे से नहाकर निकल रही थी। वह देखती है कि उसका भाई सामने खड़ा है और उस पर बुरी नीयत है उसकी बहन पर। तो वह बचते बचाते दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन उसका भाई उसके पीछे ही चला जाता है और उसके साथ जाकर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। दोस्तों वह इतना चिल्लाती है और इतना अपने भाई से रहम की भीख मांगती है कि भैया मुझे छोड़ दो प्लीज़, मेरे साथ ऐसा कुछ गलत कृत्य मत करो, तुम मेरे सगे भैया हो, ऐसे कुछ करने लगती है। लेकिन वह उसका भाई एक नहीं सुनता और उसके साथ गलत काम करने लगता है। दोस्तों वह जब लड़की चिल्ला रही थी तो उसकी एक छोटी बहन थी, तो वह बाहर से भागी भागी आती है अंदर और देखती है कि उसका भाई नग्न अवस्था में सामने खड़ा है और उसकी बहन अपने कपड़ों को संभाल रही है। तो दोस्तों वह जब देखता है कि उसकी छोटी बहन भी आ गई है तो उसकी तरफ झपट्टा मारता है और कहता है कि तूने अगर किसी को बताया ये बात कि मैंने ऐसे ऐसे किया है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वो तीनों ही घर में अकेले थे। जैसे कि वह मिडिल क्लास फैमिली थी तो उसके माँ बाप अक्सर खाना कमाने के लिए बाहर जाया करते थे। तो उस दिन खुशकिस्मती से उसकी माँ जल्दी घर आ जाती है और जब आती है तो वह सारा सीन देखती है और रोते रोते उसकी जो दोनों बेटी है अपनी माँ को सारी बात बताती है कि हमारे साथ भैया ने ये किया है। लेकिन यह तो बड़ी वाली बेटी बताती है, छोटी वाली बेटी बताती है कि शायद ये पहली बार बड़ी बहन के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो 2 साल से भैया रेगुलर यही कर रहे हैं कि पकड़ते हैं और मेरे साथ गलत काम करते हैं। तो उसकी माँ को गुस्सा आता है, बहुत तगड़ा गुस्सा आता है, पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है पहले तो ये सब सुनकर। और जब गुस्से में अपने बेटे को इतना मारती है, बेसुध कर देती है मारते मारते सीधा निकल जाती है हाईवे की साइड को। और जब वह मारते हुए ले जा रही थी अपने बेटे को तो आसपास के लोग देखते हैं कि एक महिला अपने ही बेटे को क्यों मार रही है, और जाती है सीधे थाने में। थाने में जाकर कहती है कि दरोगा साहब इसको तुरंत फांसी पर लटका दो, इसने ऐसे ऐसे कृत्य क्या है। जब यह सारी बातें दरोगा जी सुनते हैं तो वह कहते हैं कि शायद संविधान में फांसी से ऊपर भी सज़ा होती, शायद हमारे हाथ में कुछ होता तो हम इसको अभी तुरंत फांसी पर लटका कर मार देते, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जी हाँ, दरोगा जी ने वहाँ पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको तुरंत जेल भेज दिया है। दोस्तों आखिर कब तक हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखो और अपने परिवार का ख्याल रखो। दोस्तों आज का ज़माना वो नहीं है जो पहला हुआ करता था। आजकल तो पड़ोसियों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, दोस्तों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। माँ बहन बेटियों को कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं हम। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, विचलित करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। सचेत रहो, जागरूक रहो। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद।